अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, यकीनन आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। लास्ट टाइम हमारा जो टॉपिक था वो नर्वस सिस्टम से लिंक और फिर स्केलेटल सिस्टम से लिंक। तो स्केलेटल और नर्वस सिस्टम के बीच में एक टॉपिक जो कि अमन एक कॉमन डिजीज है, एक कॉमन कंडीशन है जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का नाम देते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होता है। यानी अगर हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की बात करते हैं, हमारे ब्रेन से लिंक यानी जो नर्वस सिस्टम का और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है ब्रेन, और ब्रेन के बाद नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर हम इस ऊपर बॉक्स को ब्रेन समझते हैं, देन वहां से नीचे की तरफ जाता हुआ स्पाइनल कॉर्ड समझते हैं, तो लिहाजा इस ब्रेन को पूरी बॉडी के साथ कनेक्शन प्रोवाइड करने वाला कौन है? स्पाइनल कॉर्ड है। इस स्पाइनल कॉर्ड से फिर फर्दर स्पाइनल नर्व्स निकले हुए हैं जो कि 31 पेयर 31 जोड़े। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में इन 31 पेयर ऑफ नर्व्स को डिस्कस कर चुके हैं जो कि स्पाइनल नर्व्स कहलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से निकले और पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। लिहाजा इस ब्रेन के साथ हमारे बॉडी का कनेक्शन जोड़ने वाला यही स्पाइनल कॉर्ड है। जितने भी सेंसेशन है, जितने भी इंपल्सेस है, वो हमारे बॉडी से आते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड से वो इंफॉर्मेशन कहाँ तक जाते हैं? ब्रेन तक। तो ब्रेन और बॉडी के बीच में कनेक्शन जोड़ने वाला कौन है? स्पाइनल कॉर्ड है। अगर इस स्पाइनल कॉर्ड में कोई कट या डैमेज आए, अगर इस स्पाइनल कॉर्ड में कोई कट या डैमेज आए, तो जो सेंसेशन हमारे बॉडी के वो स्पाइनल कॉर्ड से आगे की तरफ नहीं जाएंगे और ब्रेन के पैगाम नीचे की तरफ नहीं आएंगे। यानी जिस पॉइंट पे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है उससे निचला बॉडी पार्ट काम करना छोड़ देंगे, इवन इफ इट इज कंप्लीट इंजरी। सो कंप्लीट इंजरी के बाद पेशेंट जो है वो पैरालिसिस की तरफ जा सकता है, फालिज होने की तरफ जा सकता है, डिसेबल हो सकता है, माजूरी की तरफ जा सकता है। उस इंजरी को या उस ये कट या डैमेज को तो हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कहते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद हो। सो हाउ कैन वी डिफाइन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी? एनी कट, कोई भी कट या फिर कोई भी डैमेज, कोई भी कट या कोई भी डैमेज जो कहाँ पे हो, जो स्पाइनल कॉर्ड में हो, उसे हम क्या नाम देंगे? उसे हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का नाम देंगे। यानी कोई भी कट या डैमेज जो स्पाइनल कॉर्ड में हो उसे हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का नाम देंगे। अगर ये कट या डैमेज हो तो डिपेंड करता है कि आया ये कट या डैमेज जो स्पाइनल कॉर्ड में है ये कंप्लीट है या फिर इनकम्प्लीट है। अगर कंप्लीट है तो मुकम्मल तौर पे पैरालिसिस होगा, फालिज होगी और पेशेंट डिसेबिलिटी की तरफ, माजूरी की तरफ जाएगा। जिस पॉइंट पे स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड है उससे निचले बॉडी पार्ट में सेंसेशन लॉस होगी, यानी पेशेंट को सेंस नहीं होगा, लॉस ऑफ सेंसेशन की तरफ पेशेंट जाएगा और डिसेबिलिटी की तरफ जाएगा। अगर इनकम्प्लीट इंजरी है तो इनकम्प्लीट इंजरी के साथ पेशेंट जो है उनको लॉस ऑफ सेंसेशन, यानी सेंसेशन कम तो होगी, पेन उन्हें कम फील तो होगा, लेकिन साथ साथ जो है इनकम्प्लीट सेंसेशन में पेशेंट को नमनेस यानी कि फील होगी, उस एरिया का सुन होना या फिर टिंगलिंग सेंसेशन जो है उस पेशेंट को फील हो सकते हैं, जिसे कि इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो। तो व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी? अगेन रिपीटिंग दैट एनी कट और डैमेज इन द स्पाइनल कॉर्ड इज बेसिकली योर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। जैसे कि हम जानते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड वो अमूमन स्ट्रक्चर है जो कि हमारे ब्रेन को हमारे पूरी बॉडी के साथ कनेक्ट करके यानी जोड़ करके रखता है। अब हम बात करेंगे अबाउट द काजेस की बात करेंगे कि ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी किन वजूहात की वजह से होता है, वो कौन से वजूहात है जिनकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है। तो वजूहात दोनों हो सकते हैं, दैट माइट बी ट्रॉमेटिक एंड ए ट्रॉमेटिक। अगर हम बात करते हैं ट्रॉमेटिक की तो नाम से जाहिर है, ट्रॉमेटिक से मुराद यानी कि एक्सीडेंट। ट्रॉमा का मतलब होता है एक्सीडेंट, यानी अगर किसी शख्स को एक्सीडेंट की वजह से हो, एक्सीडेंट से मुराद अगर वो फॉल गिरा या किसी ने खुदा न खास्ता चाकू या फिर कोई गन शूट हुआ, तो इन वजूहात की वजह से यानी इन एक्सीडेंटली वजूहात की वजह से अगर इनके वर्टिब्रीज टूटते हैं और वर्टिब्रीज के साथ साथ जो है स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होता है, तो यही इंजरी उनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की तरफ लेके जाते हैं। अगर हम इस डायग्राम में देखने की कोशिश करें, लेट्स सपोज ये हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन स्कल के अंदर, इस बोन के अंदर, स्केलेटल सिस्टम के अंदर महफूज पड़ा है। इससे नीचे की तरफ ये जो हमें दिखाई दे रहा है, दिस इज बेसिकली द स्पाइनल कॉर्ड। ये वो स्पाइनल कॉर्ड है जो हमारे ब्रेन से नीचे की तरफ जाता हुआ यानी कि हमारे अमूमन पेल्विक रीजन की तरफ जाता हुआ ये नजर आ रहा है। तो इसी स्पाइनल कॉर्ड को
यानी कि यहाँ वर्टिब्रीज ने, बोन्स ने कवर किए, जो कि 33 वर्टिब्रीज है, 33 वर्टिब्रीज है। इन 33 वर्टिब्रीज ने इस स्पाइनल कॉर्ड को बहुत बेहतर तरीके से प्रोटेक्शन दी है, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्टेड है। अब अगर कोई भी एक्सीडेंट हो तो एक्सीडेंट की वजह से ये वर्टिब्रीज यानी वर्टिब्रल कॉलम टूट फूट का शिकार हो सकते हैं। अगर ये वर्टिब्रीज टूटते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड भी टूट सकता है, और स्पाइनल कॉर्ड में कोई भी डैमेज या कट जो है वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी काज कर सकता है, और यही स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो है वो पेशेंट को पैरालिसिस या नमनेस या फिर लॉस ऑफ सेंसेशन की तरफ लेके जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ए ट्रॉमेटिक जो काजेज है, ए ट्रॉमेटिक का मतलब, ए का मतलब एब्सेंस, यानी कि गैर मौजूदगी किसकी, ट्रॉमा की, एक्सीडेंट की, जहाँ पे एक्सीडेंट ना हो लेकिन इसके बावजूद जो है वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो, जैसे कि स्लिप डिस्क कंडीशन है, जैसे कि यानी वो पेशेंट, वो मरीज़ जिनको बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस हो, उनकी हड्डियाँ खुद ब खुद टूट फूट का शिकार होंगी। ख़ासतौर पे ऑस्टियो का मतलब है बोन्स और पोरोसिस का मतलब है पोर्स, यानी हड्डियों के अंदर छोटे छोटे सुराख बनना, हड्डियों का कमज़ोर बनना और बासानी से उन हड्डियों का टूट फूट का शिकार होना। इस कंडीशन से भी पेशेंट जो है वो यानी कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा बोन्स टीबी की वजह से, बोन्स टीबी की वजह से भी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाते हैं, कैंसर की वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाते हैं, तो लिहाजा पेशेंट जो है वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की तरफ बासानी जा सकते हैं। फर्दरमोर आफ्टर द काजेज, इफ यू टॉक अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स, अगर हम अलामात की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में कौन कौन से अलामात जो है वो जाहिर हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कंप्लीट है या फिर इनकम्प्लीट है या फिर पार्शियल है। अगर कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है तो पेशेंट पैरालिसिस की तरफ जाएगा, फालिज होगा, मफलूज होगा, डिसेबिलिटी की तरफ, माजूरी की तरफ जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ पेशेंट अगर इनकम्प्लीट इंजरी है तो पेशेंट को नमनेस फील होगी, यानी वही एरिया जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड है उससे बिलो यानी कि बॉडी पार्ट जो है वो काम करना छोड़ देगा। एंड सेकेंडली नमनेस, वो एरिया सुन रहेगा, एंड देन द पेशेंट विल फील टिंगलिंग सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन उसे फील हो सकती है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है अगर देखा जाए तो लॉस ऑफ सेंसेशन जो है वो कम हो सकता है या फिर ना होने के बराबर हो सकता है। इसके अलावा अगर कंप्लीटली यानी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो तो वो एरिया पेनलेस फील होता है, वहाँ पे दर्द फील नहीं होता, और पेशेंट को लॉस ऑफ सेंसेशन, गर्म, ठंडे या ऐसे ऑब्जेक्ट्स उन्हें फील नहीं होते हैं। इसके अलावा जो है पेशेंट जो है वो फटीगनेस की तरफ जाता है। ठीक है, इसी के अलावा पेशेंट डिसेबिलिटी की तरफ, माजूरी की तरफ जाता है। जैसे हमने बात की कि पेशेंट जो है दैट विल मूव टुवर्ड्स द पैरालिसिस एज वेल, तो मफलूज या फालिज होने की तरफ जा सकता है। इसके अलावा लॉस ऑफ मूवमेंट, पेशेंट जो है वो लॉस ऑफ मूवमेंट की तरफ जाता है, उनके अंदर मूवमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है और काफ़ी यानी स्टिफनेस की तरफ पेशेंट चला जाता है। और वही स्टिफनेस का जो कंडीशन है वो उनको रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन, यानी उनके बॉडी में जो मूवमेंट है, हरकत है, वो कम से कम होने की तरफ जा सकता है। इसके अलावा अगर हम रिस्क की बात करें तो रिस्क बेसिकली क्या हो सकता है, रिस्क डिपेंडेंट है एज के ऊपर डिपेंडेंट है। ओल्ड एज में बोन्स वीक से वीक होते जाएंगे और पेशेंट जो है वो पैरालिसिस की तरफ बासानी जा सकता है, एक्सीडेंट की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, या अगर कोई सिस्टमिक डिसऑर्डर हो तो सिस्टमिक डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। ठीक, इसके अलावा डिपेंड करता है, ठीक है, यानी कि पेशेंट के यानी कि इस चीज़ के ऊपर क्या आया, वो रिस्क फैक्टर्स के कितने क्लोज हैं। इसके अलावा वो पेशेंट जिसमें ओबेसिटी, मोटापा ज़्यादा हो तो वो भी बासानी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की तरफ जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में मौजूद जो स्पाइनल कॉर्ड है, यानी उनके ऊपर खासतौर पे स्लिप डिस्क का जो कंडीशन है वो ओबेस पेशेंट में ज़्यादा देखा जाता है, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड बासानी इंजर्ड हो सकता है, और स्पाइनल कॉर्ड के इंजर्ड होने को हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का नाम दे सकते हैं। फर्दर मोर अगर हम बात करें आफ्टर द रिस्क देन वी कुड मूव टुवर्ड्स द कॉम्प्लिकेशन, हम मुश्किलात की तरफ जा सकते हैं कि वो कौन से मुश्किलात है जो स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट को हो सकते हैं। ऐसे पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस होता है। इनकॉन्टिनेंस का मतलब ना इनको बाउल कंट्रोल रहता है और ना इनको ब्लैडर कंट्रोल जो है वो रहता है, यानी पेशाब अगर आते तो ये पेशेंट उस पेशाब को या डेफिकेशन के प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर पाते। इनकॉन्टिनेंस का मतलब दे डोंट हैव एनी कंट्रोल, इनमें कंट्रोल नहीं होता। इसके अलावा ऐसे पेशेंट पैरालिसिस की तरफ जाते हैं, फालिज होने की तरफ जाते हैं, इनमें मूवमेंट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, लॉस ऑफ मूवमेंट, यानी कि इनमें हरकत जो है वो बिल्कुल सीज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ऐसे पेशेंट उठने बैठने से महरूम हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हाउ टू टेस्ट दिस कंडीशन, ठीक है, तो हम इस कंडीशन को टेस्ट या डायग्नोस कैसे करेंगे।
टेस्ट एंड डायग्नोसिस की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे पेशेंट को हम सिंपली फिजिकल बट यानी ऐसे पेशेंट को हम टेस्ट एंड डायग्नोसिस की कैसे करेंगे, हम फिजिकल एग्जामिनेशन के ज़रिए कर सकते हैं। बट वाइल विद द फिजिकल एग्जामिनेशन बेहतरीन यानी कि तरीका है टू मूव टुवर्ड्स द इमेजिंग टेस्ट, जैसे कि हमारे पास एक्सरे है, हमारे पास MRI है, तो ऐसे इमेजिंग टेक्निक से भी हम चेक कर सकते हैं कि आया उनमें डिस्क स्लिप है या फिर बोन्स प्रॉब्लम या स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे इंजर्ड है। फर्दर मोर लास्ट हमारे पास जो ट्रीटमेंट प्लान, हम इलाज ऐसे पेशेंट की कैसे करेंगे। इलाज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डिपेंड करता है, ठीक है, अपॉन द बेड रेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। देन फिजियोथेरापी की तरफ हम चले जाते हैं, मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस उनको देते हैं और उनको मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स लगा के उनको हम जैसे कि टेंस है या फर्दर मोर, तो हम उन्हीं इक्विपमेंट्स के ज़रिए, उन्हीं आला के ज़रिए हम इनके नर्व्स को दोबारा यानी कि रीजनरेट करते हैं और उनके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करते हैं, जिसकी वजह से यानी कि हम उन पेशेंट को में दोबारा यानी कि रीहैब करके, रिहेबिलिटेशन करके उनमें हम दोबारा वो सिस्टम बहाल करते हैं। और फिजियोथेरापी में हम चंद एक्सरसाइजेज जैसे कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या फ्री एक्सरसाइज डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन के ऊपर, तो हम वही देते जाएंगे और पेशेंट को इस मुश्किल से हम दूरी की तरफ लेके जा सकते हैं। अगर हम मेडिकेशंस की तरफ जाए तो मेडिकेशंस हम अगर पेन है इनकम्प्लीट इंजरी में तो हम पेन किलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पाइटेक्स है जो कि पैरोक्सिकेम है, या फिर इसके अलावा हम मसल रिलैक्सेंट की तरफ जाते हैं। मसल रिलैक्सेंट जैसे कि टाइजिनिडाइन यानी मोवेक्स नाम से हमें मिलता है, न्यूब्रोल फोर्ट जो जिसमें अमूमन हमें ऑर्फेनेड्राइन या फिर पैरासीटामोल हमें मिलता है, ड्यूराजेसिक है, मैडीजेसिक है, ऐसे मसल रिलैक्सेंट हम दे सकते हैं। कंफोर्टा हम दे सकते हैं जिसमें यानी कि कंफोर्टा जिसमें बेसिकली मौजूद जो है यानी कि साइक्लोबेंजाप्रिन है। इसी के अलावा हम बेक्लीन जैसे टैबलेट दे सकते हैं जो कि मसल रिलैक्सेंट और पेशेंट को इस कंडीशन से दूरी की तरफ लेके जा सकते हैं। ठीक।